नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अप्रैल 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,000 के जस्ट ऊपर, सपोर्ट मिलते हुए 24,039 पॉइंट पे, लगभग 207 पॉइंट नीचे 0.86% गिरावट के साथ। ना केवल निफ्टी 50, लगभग 90% सेक्टर में लास्ट डे गिरावट हुआ था। खास करके जो बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को आप देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए, ऑटो सेक्टर को देखिए, मेटल सेक्टर को देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखिए। बैंक निफ्टी को आप देखिए, 55,000 की जो क्रूशल सपोर्ट लेवल था उसको क्रॉस किया, नीचे क्लोजिंग दिया 0.97% गिरावट के साथ। ये देखिए कल इंडियन मार्केट की 25 तारीख की स्टोरी था। उसके बाद इंडियन मार्केट कंप्लीटली क्लोज। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। इवन यूएस मार्केट भी लास्ट डे फुल फर्स्ट हब स्ट्रगल कर रहा था। जैसे कि डॉ जोन्स की अगर हम बात करें, डॉ जोन्स आप देखिए शुरू में लगभग 1% गिर गया था। उसके बाद देखिए लगभग 1% का आसपास यहाँ पे रिकवर भी किया, है ना। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कि कल रात की जब मैं 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब यूएस में लोकल टाइम हुआ था 1:10-15 के आसपास। तब भी अगर आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत वीक चल रहा था। उसके बाद देखिए फिर से स्लिप किया, उसके बाद देखिए फिर से रिकवर किया। मतलब क्लोजिंग के ठीक 1.5 घंटे पहले कुछ ऐसे खबर आया कि जहां पे डॉ जोन्स एकदम से नेगेटिव में था, सीधा सीधा बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन उससे बहुत अच्छा था। नैस्डैक अगर हम बात करें, शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जैसे कि देखिए शुरू में पॉजिटिव ओपनिंग, उसके बाद गिरावट, फिर ऊपर नीच करते करते सेकेंड अप में जब नैस्डैक के अंदर तेजी शुरू हुआ और नैस्डैक क्लोजिंग दिया 1.26% तेजी के साथ। अब ना केवल यूएस मार्केट में बल्कि उसके साथ साथ जब हमने देखा था इंडियन मार्केट क्लोजिंग के समय इतना नीचे क्लोजिंग दिया था, एक्सजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी भी बहुत नीचे पहुंच गया था। बट कल रात को जब यूएस मार्केट क्लोज दिया, दोस्तों एक्सजीएक्स निफ्टी की एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हो। लास्ट ट्रेड प्राइस आपके सामने 24,220 पॉइंट पे, यानी लास्ट डे इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया, निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी, एक्सजीएक्स निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 180 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया। अगर हम प्रीमियम को भी साइड करें तो भी लगभग लगभग 40 से 50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया, है ना। तो कुछ तो बड़ा होगा। तो आइए यहाँ पे दोस्तों जो न्यूज निकल के आ रहा है, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कब का न्यूज है। देखिए ये 26 तारीख आज सुबह का न्यूज है, ये आज सुबह का न्यूज है। बट ये एक्चुअल न्यूज जो आउट हुआ था कल मिडनाइट को, ठीक है। तो देखिए न्यूज की हेडलाइन कुछ ऐसा है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू लॉन्च स्ट्रीमलाइन ट्रेड टॉक विथ 18 नेशन। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 2 अप्रैल पे आपके रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करने के बाद 9 अप्रैल 90 दिन के लिए, कितने 90 दिन के लिए टैरिफ पॉज कर दिया। अब सवाल उठता है कि उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंपोज किया जाएगा। जैसे कि भारत के ऊपर कितना परसेंट टैरिफ इंपोज किया था, 26%, क्या उसको लागू कर दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड लगभग 18 देश के साथ देखिए बातचीत चल रहा है, नेगोशिएट चल रहा है। उनमें से दोस्तों भारत भी है, ठीक है। ये मैं आपको बता के रखना चाहता हूं, भारत भी है। तो कहीं ना कहीं देखिए हिंट तो मिल रहा है कि कुछ नेगोशिएशन पे अगर भारत भी थोड़ा सा कट करे, यूएस भी उधर से थोड़ा कट करे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्री के लिए अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो नेशन है यूएस के साथ रिसेंट टाइम में बातचीत कर रहा है, खास करके यूरोपियन यूनियन की बहुत सारे देश है, आपकी यूके हो गया, फ्रांस हो गया। इसके साथ साथ ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, पहले आप देखिए। ये देखिए, ट्रम्प से मार्केट आर एडजस्टिंग टू हिज टैरिफ पॉलिसी। तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि देखिए बाजार में रिसेंट टाइम में जो हेडवाइन हमें देखने को मिला, खास करके यूएस मार्केट में लास्ट 1 महीने पे आपको अच्छे से याद होगा कि क्या हुआ है। डॉ जोन्स इतना नीचे, नैस्डैक 1 महीने की बात करें इतना नीचे पहुंच चुका है, फिर से थोड़ा थोड़ा रिकवर करे। तो इनके हिसाब से बाजार जो है अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है। जैसे कि होता है ना, कुछ भी पॉलिसीज के अंदर बदलाव हुआ, कोई स्कीम्स के अंदर बदलाव हुआ, तो एक एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो ट्रम्प के हिसाब से बाजार अभी एडजस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ देखिए एक पॉजिटिव हिंट यहां से भी मिला कि चाइना चाइना कंसिडर इजिंग टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट। देखिए आज की डेट में अगर हम टैरिफ की जो स्ट्रक्चर को बात करें, तो चाइना यूएस के ऊपर टोटल 125% टैरिफ इंपोज किया और यूएस ने टोटल 245% अप टू टैरिफ इंपोज किया, ठीक है। इसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो यूएस ने अप टू 245% टैरिफ इंपोज किया चाइना के ऊपर, चाइना ने 125% की टैरिफ इंपोज किया यूएस के ऊपर, इस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस कहाँ पे हुआ, यूएस ने कहा कि हम लोग थोड़ा सा
कम कर सकते हैं। चाइना ने क्या किया कि यूएस की कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ईज किया है, ठीक है। और जिसके कारण लास्ट डे हमने देखा था कि गोल्ड प्राइस के अंदर काफ़ी गिरावट हुआ है। गोल्ड प्राइस बीच में आपको याद होगा कि 1 लाख क्रॉस कर गया था। अब रिसेंटली आप चेक कीजिए 98,000 99,000 के आसपास फिर से पहुंच चुका, मतलब 1 लाख के नीचे आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है आपके यूएस और चाइना के भीतर, वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज्ड होता जा रहा है, काफ़ी हद तक मिनिमाइज होता जा रहा है। आशा रखता हूँ कि जल्दी सब सेटल हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए एक और बड़ी खबर आज की डेट में आ रहा है कि ये जो लास्ट 3 से 3.5 साल होने जा रहा है रशिया और यूक्रेन के भीतर जंग, वो जल्द ही दोस्तों खत्म हो सकता है। ऐसा आज रात की लेटेस्ट अपडेट, पहले आप देखिए न्यूज़ की हेडलाइन, ट्रम्प से रशिया यूक्रेन डील वेरी क्लोज आफ्टर न्यू क्रेमलिन टॉक्स। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार देखिए अभी बातचीत कर रहा है, एक तरफ यूक्रेन के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, एक तरफ बातचीत कर रहा है रशिया के साथ भी। अब देखिए इतना लंबा खींच चुका है ये जंग, तो आप देख सकते हो खुद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये कहा गया। देखिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन फ्राइडे, कल रात को कहा, डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट टॉक विथ यूक्रेन। यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा बात हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन रशिया की प्रेसिडेंट बात करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ। यूएस एनबॉय द क्रेमलिन सेट व्हाइल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम द वार्निंग पार्टीज वेरी क्लोज टू अ डील, वेरी क्लोज टू अ डील। तो यहाँ पे देखिए ये डील हो सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ शर्त रखे गए हो दोनों पक्ष की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से कुछ शर्त है, रशिया की तरफ से कुछ शर्त है। अगर वो ठीक ठाक मान लिया गया तो मे भी बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, जो कि मैं कहूँगा पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जंग कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं है, बट हाँ अगर सामने वाली देश पाकिस्तान की तरह हो ना, उस केस में बढ़िया से पेलना चाहिए, वो अलग बात है। बट हाँ रशिया और यूक्रेन की जो जंग लगातार 3 साल चलता रहा है, ये काफ़ी हद तक मतलब बोल सकते हो कि ज़्यादा हो चुका है। अभी इसको कम होना चाहिए, मतलब खत्म करना चाहिए। अच्छा ये दोस्तों हो गया आपके ट्रेड वॉर एंड रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो अपडेट था। अब चलिए बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के भीतर जो टेंशन चल रहा है उसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया, जैसे कि ये आज सुबह का एकदम वायरल लेटेस्ट अपडेट। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया, पाकिस्तान रेडी फॉर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे शब्द के ऊपर ध्यान देना, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन इनटू पहलगाम अटैक। ये जो पहलगाम पे हॉरर टेरिफिक अटैक हुआ है, इसके ऊपर बेस करके कहा गया कि इसके ऊपर एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या मतलब इस न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का? तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा कि देखिए ना पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेट करेगा, ना भारत की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेट करेगा, तो क्या करेगा, कोई तीसरे देश दोस्तों यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब ये गधों को कौन समझाए, भारत सरकार ने पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदार कर चुका है ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, भारत सरकार तो पहले से ही जिम्मेदार ठहरा चुका है। तो यहाँ पे बोलने से कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी जो करना था वो कर चुका है। डिप्लोमेटिक वे से जो भी इंडस वाटर ट्रीटी उसको रद्द करना, सस्पेंड करना था, वो तो कर चुका है, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि देखिए अभी पाकिस्तान खुद ही अपने ट्रैप में फंसता जा रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कल रात की 10:30 की वीडियो में, कल रात, आज नहीं, कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको ये न्यूज़ शेयर किया था। अगेन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा आपको समझाना जरूरत है। देखिए अब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए इसके साथ ऑब्वियसली बाजार की कनेक्शन है, ये भी एक पॉइंट है। सबसे पहली बात, लास्ट डे क्या हुआ था, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ने आके सीधा सीधा कह दिया कि देखिए वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क। कौन सी डर्टी वर्क? ये जो टेररिज्म को फंडिंग करना, टेररिज्म को सपोर्ट करना फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द 3 डिकेट्स मतलब 30 साल से, लास्ट 3 साल से हम लोग करते आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए के लिए, वेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, इसके पहले जब जब कोई देश ऐसे मामलों पे यूएसए के नाम लिया, या तो वो गायब हो गया, या तो वो जेल में पहुंच गया, या तो कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हुआ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, पाकिस्तान की पूर्वी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीडिया में आके, मेन स्ट्रीम मीडिया में आके कुछ यूएस के अगेंस्ट में प्रूफ दिखाने की कोशिश किया था, डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, इमरान खान आज जेल में है। उसके अलावा
रिसेंटली देखिए 2024 में क्या हुआ, शेख हसीना कुछ ऐसा नहीं कहा था, सिंपल कहा था कि कुछ गोरे लोग यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, देश के अंदर क्या करने की कोशिश कर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना आज भारत में है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लोग अपने ही ट्रैप में फंसता जा रहा है, सीधी सी बात है, फ्रस्ट्रेशन है, निकालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो की टाइटल तो आपने पढ़ा होगा कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ा एडवाइजरी जारी किया। जी हाँ, एडवाइजर ये है कि देखिए शाम का न्यूज़ है, पहले आप देख लीजिए कितने बजे का न्यूज़ है, शाम के 5:07 का न्यूज़ है। गवर्नमेंट इशूज एडवाइजरी ऑन मीडिया रिपोर्टिंग, और ये बहुत पहले करना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये आज नहीं 2 दिन पहले ही करना चाहिए था। मीडिया रिपोर्टिंग ऑन डिफेंस ऑपरेशन। भाई ये मीडिया लोग मतलब इतना अक्लमंद की कम है भाई, एक सीक्रेट ऑपरेशन आप लोग पहुंच जाते हो कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे आपके अरेबियन सी पे आपके इंडिया ने भी एक्सरसाइज कर रहा है, वहां पे पहुंच गया, भाई देखो यहाँ पे ये वो फलाना एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब मिट्टी में डाल रहा है। उधर पहुंच रहा है जहाँ पे हमारे इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा है आक्रमण, उसमें भी पहुंच रहा है। भाई सीक्रेट चीज है, सीक्रेट रखो, इन लोगों को कब अकल आएगा, मतलब हर जगह पे टीआरपी टीआरपी टीआरपी, एक हद होता है यार। और एकदम मैं कहूँगा सही किया, और इसको बहुत पहले ही करना चाहिए था, ये सारे एडवाइजरी जारी करना चाहिए था। भाई कहीं पे भी घुस जाता है, कहीं पे कुछ काम धंधा है नहीं, और जहाँ पे दिखाना चाहिए वहीं पे दिखाओ, है ना। तो दोस्तों ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखिए मैं जो बात आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए जो भी सारे इंसिडेंट हो रहा है स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर चुका है एडवाइजरी, तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा सीक्रेट होने जा रहा है आगे, ठीक है। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, ओके। और लास्ट डे कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ इसी गर्मा गर्म के कारण, और सच में अगर कुछ बड़ा जंग हुआ तो दोस्तों उस केस में तो सीधा सीधा ब्लड बथ ही होगा। मैं टॉप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉप इंडेक्स में अगर ब्लड बथ हुआ तो सीधी सी बात, पोर्टफोलियो तो बह जाएगा सीधी सी, है ना। तो उसके लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर होके चाहिए, चलिए ठीक है। बाकी देखिए, अच्छा एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया बीच में कि देखिए आज तो सैटरडे था, कल संडे बाजार क्लोज रहेगा, परसों फिर से बाजार ओपन होगा मंडे के दिन, और कल रात की एग्जैक्ट कल रात की 10:30 वीडियो मिस मत करना, देखना ठीक है, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, मिस मत करना। और दोस्तों आपको कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं हूं आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।